अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी कौन सी औरतें होती हैं, हमारी बहनें होती हैं जिनके ऊपर जिन हावी हो जाता है, जिन सवार हो जाता है, और उनकी ऐसी कौन सी हरकतें होती हैं, गलतियाँ वो करती हैं जिनकी वजह से वो परेशान रहती हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिए, इंशाअल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा कि कब इंसान के ऊपर जिन्नात हावी हो जाता है और किन हरकतों की वजह से ये परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ औरतों के ऊपर जिन हावी होता है, मर्दों के ऊपर कोई जिन विन नहीं आता, लेकिन अक्सरियत औरतों की होती है जिनके ऊपर जिन हावी होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी औरतें जो होती, हमारे बहनें होती हैं, वो दिल की कमज़ोर होती हैं। वो छोटी छोटी बातों के ऊपर, झूठी बातों के ऊपर वो बहुत जल्दी वो यकीन कर लेती हैं। अगर वो जो है कि छत पे गई हैं तो उनकी जो सहेलियाँ होती हैं, जो अड़ोस पड़ोस की जो औरतें होती हैं, हाँ आप छत पर गई थी, आप खुले बाल आप वहाँ पर गई थी तो शायद उसकी वजह से आपके खांसी आ गई, आपके फीवर आ गया, आपने खुशबू लगाई थी, आपने अतर लगाई थी तो शायद उसकी वजह से आपको जो है कि जन्नात ने पकड़ लिया, आपके ऊपर सवार हो गया। आप किसी पार्टी में गई थी तो वहाँ पर आप अकेले वहाँ पर खड़ी थी, शायद जिन्नात ने वहाँ पर आपको पकड़ लिया। औरतों को अगर खांसी आना शुरू हो जाए बग़ैर मौसम के तो वो कहती हैं हाँ शायद किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है। अक्सर हमारी बहनें मेरे पास कॉल किया करती हैं, वो कहती हैं मेरी शादी नहीं हो रही है तो पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया है, मेरी शादी में रुकावटें हो रही हैं, मैं उसको पसंद करती थी, उनके घर वालों ने उसके ऊपर कुछ करा दिया। आप खूब समझ लो कि ये सारी के सारी अफवाहें होती हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। 100 में 1% चांसेस होते हैं कि किसी के ऊपर जिन हावी हो जाए। वो यही औरतें होती हैं कि वो अगर उनको कुछ जो है कि फीवर आ गया, यानी जो बाबा जादू करते हैं उनके पास जाती हैं, झाड़ फूंक करवाती हैं और अपने शौहर को नहीं बताती हैं। अक्सर जो है कि हमारी जो माएँ बहनें होती हैं वो आपस में, मोहल्ले अड़ोस पड़ोस की कुछ औरतें होती हैं, वो आपस में बात करती हैं, हाँ मैं वहाँ गई थी, वहाँ मुझे फ़ायदा हुआ तो आप भी वहाँ जाइए, वो बाबा इतने पैसे लेते हैं, वो जो बाबा होते हैं वो फ्री में काम करते हैं, वहाँ उनको फ़ायदा होता है। और जब बाबा के पास जाती हैं तो बाबा झाड़ फूंक करता है। तो देखो आप खूब समझ लो, जिन जो होता है ये किसी के ऊपर नहीं आ सकता। जिन हमेशा आपको परेशान करेगा, आपके ऊपर आएगा नहीं, आपको परेशान कर सकता है। वो औरतें वो होंगी जो नापाक रहती होंगी। इसलिए कहा गया है कि जब भी आप बैतुल खला में जाओ, जब भी आप वॉशरूम में जाओ, कहीं भी जाओ ऐसी जगह पर, तो दुआएं पढ़ लो। अपने नबी ने तो बहुत सारी दुआएं बताई हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ। अक्सर हमारी जो बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, उनके जब पीरियड्स होते हैं तो वो नापाक रहती हैं और उसके बाद फिर वो कई दिन तक नहाती भी नहीं है। नापाकी की हालत में आपको जिन्नात परेशान कर सकते हैं। तो हमेशा आप पाक रहो और पाक लोगों के पास जाओ, जो अच्छे आलिम हो, अच्छे जो कि ट्रीटमेंट करते हो उनके पास जाओ, कुछ दुआएं पूछो, लेकिन झाड़ फूंक ना कराना। अच्छा आलिम जो होगा, अच्छा इंसान जो होगा, वो झाड़ फूंक नहीं करेगा, आपको सिर्फ दुआएं बताएगा, आपको कहेगा इस्तग़फ़ार करो, नमाज़ें पढ़ो, आपको वजीफे बताएगा। लेकिन जो बाबा होगा, ढाबा होगा, जो वो ढोंग रचने वाला इंसान होगा, जो कहेगा कि मेरे पास जिन्नात हैं, मेरे पास मुवक्किल हैं, मुवक्किल किसी के पास नहीं होते, ये सब ढोंग रचते हैं, ये बाबे हैं। इन बाबों की दुकानें हम चलाते हैं, हम लोग जाते हैं इनकी दुकानों के ऊपर, तब इनकी दुकानें चलती हैं। इन बाबाओं के ऊपर कोई मुवक्किल नहीं होते, तो इन लोगों से बचो आप। और दूसरी वो औरतें होती हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है, उनके ऊपर जब कोई परेशानी आती है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ देती हैं और वो बाबा के पास चली जाती हैं। अक्सर जगहों पर मैंने तो ये देखा है, अक्सर मेरे पास बहनें कॉल करती हैं, वो कहती हैं मैं एक बाबा के पास गई, उन्होंने मेरा फ्री इलाज किया और इलाज करते करते इतना इलाज किया कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और उसके बाद वो मुझसे जिना करना चाह रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि अपने कपड़े उतारो और मेरे सामने बैठो और जब मैं तुमसे जो कि जिना करूँगा तब तुम ठीक होगी। ऐसे लोग हैं। तो मैं अपने माओ बहनों से कहता हूँ आपको सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दौड़ना है, इन बाबाओं की तरफ आपको नहीं दौड़ना। दूसरी एक और गलत फहमी हमारी माओ बहनों की रहती हैं और इसमें हमारे जो है कि मर्द हजरात भी इसमें शामिल हैं। वो ये कहते हैं मुझे जिन्नात दिखा, सफ़ेद कपड़ों में दिखा, वहाँ पर चल रहा था, मैं जो है कि लेटा हुआ था तो मुझे इतना बड़ा वहाँ पर आ गया। ये सब ख्यालात आपके हैं। हम इतनी मूवियाँ देखें, हॉरर मूवी देखते हैं, उन मूवी के अंदर जो जिन्नात आता है सफ़ेद कपड़ों में जो आता है तो हम लोग कहते हैं बस यही जिन्नात होगा और यही रियल में जिन्नाती होता है। यार भाई आप ये बताओ कि जिन्नात के पास सिर्फ सफ़ेद कपड़े हैं क्या? ब्लैक कपड़े हैं ही नहीं, वाइट ही कपड़े हैं। जिन्नात अगर आपके सामने आएगा तो क्या वो पगड़ी बांध कर आएगा? तो ये खाली सर पैर की बातें हैं। आप हमेशा याद रखना कि जिन्नात को इंसान नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। जिन्नात इंसान को देख सकता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
جناتوں کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ انسانوں کو دکھا سکیں۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 27، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ 100 میں 1% چانسز ہوتے ہیں کسی کے اوپر جن حاوی ہو جانا، اور 1% والے لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو ناپاک رہتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ مزاروں والا عقیدہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ جو ہے کہ کیا بولتے ہیں ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اس میری ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جن کسی کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، نہ جن کسی کو دکھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔